महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर मामला उलझता ही जा रहा है। पहले कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की सीटों पर अपना दावा ठोक दिया, ये कहकर कि अब ये सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हैं, तो उद्धव ठाकरे इन सीटों पर अपना दावा नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बची सीटें हैं वहां पर भी कांग्रेस का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने ये सीटें बीजेपी की मदद से जीती थीं। अब उनका गठबंधन है नहीं। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का मामला सुलझा भी नहीं था कि अजीत पवार के एक बयान ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। पवार ने कहा कि हमें सीटें आवंटित करते समय छोटे भाई की भूमिका निभानी थी, लेकिन अब हम कांग्रेस के बड़े भाई हो गए हैं क्योंकि उनके पास 44 सीटें और 54 सीटें हैं और उद्धव ठाकरे के पास 56 विधायक थे। ये एक गणित है, मतलब ये कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों के बंटवारे में एनसीपी को सबसे ज्यादा सीटें चाहिए, उसके बाद कांग्रेस और सबसे कम सीटें उद्धव ठाकरे को। अजीत पवार के बयान को लेकर महाविकास आघाड़ी में विवाद शुरू हो गया है। अजीत पवार के बयान पर संजय राउत ने कहा कि हम सभी का एक बार डीएनए टेस्ट कराएंगे। इसे मजाक मत समझिए। बीच में शिवसेना बीजेपी गठबंधन में छोटा भाई बड़ा भाई का मुद्दा उठा, तब भी मैंने कहा था डीएनए टेस्ट कराना होगा। महाविकास आघाड़ी में किसी भी तरह से ऐसा कोई मतभेद नहीं है। क्या कहते हैं अजीत दादा, अब हम क्या कहें। इससे भी बढ़कर हर कोई अपनी पार्टी की स्थिति को पेश कर रहा है। हमें अपने कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए ऐसी भूमिकाएं निभानी होंगी। इसके पहले अजीत पवार ने कहा था कि हम महाविकास आघाड़ी की एक घटक पार्टी हैं, हमें मोर्चा मजबूत रखना है, लेकिन ऐसा करते वक्त याद रखें कि अगर आपकी ताकत ज्यादा होगी तभी महाविकास आघाड़ी में आपकी कद्र होगी। पिछले हर चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी। सीट बंटवारे में हमें छोटे भाई की भूमिका निभानी थी, लेकिन अब हम कांग्रेस के बड़े भाई हो गए हैं। सीट आवंटन को लेकर महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला तय है, लेकिन इससे पहले भी अजीत पवार एनसीपी की तरफ से कह चुके हैं कि हम बड़े भाई हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बयान की चर्चा होने लगी है। महाविकास आघाड़ी में लोकसभा सीटों के आवंटन की प्रक्रिया जारी है। पहले लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद विधानसभा होगी। लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर प्रमुख पार्टियों की बैठकें चल रही हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस बैठक में क्या तय किया जा रहा है। अजीत पवार के इस बयान पर नाना पटोले ने करारा जवाब दिया। नाना पटोले ने कहा कि हम जब बड़े थे तब भी हमने कभी घमंड नहीं किया, किसी को घमंड नहीं करना है, तो वो उनका विचार है। कांग्रेस की विचारधारा घमंड की नहीं है, सबको साथ लेकर चलने की है और उसी विचारधारा से कांग्रेस चलेगी। किसको क्या कहना है वो उनका अधिकार है। इसके पहले संजय राउत और नाना पटोले में इस तरह एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए बयान दिए गए थे। संजय राउत और अजीत पवार में भी इस तरह की जुबानी जंग चली थी। तब अजीत पवार ने कहा था कौन संजय राउत, और अब एक बार फिर नाना पटोले और अजीत पवार आमने सामने खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।